इतना संतुष्ट हम आने वाले बिलों के लिए हो रहे हैं, पहले ये समझिए कि जो मेहनत केंद्र सरकार कर रही है, संगठन कर रहे हैं, भारत वंश के लोग कर रहे हैं, क्या ये हमें उन्नति की ओर ले जाएंगे या हमारी इससे मूर्खता दर्शाती है। पहला बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक कानून, एक नियम, एक धर्म, जो अभी तक भारत में नहीं रहा। दूसरा है नेशनल रजिस्टर सिटीजन एनआरसी, जो ये कहता है कि भारत में कितने अपने लोग हैं, बाहर के आए हुए रिफ्यूजी हैं, असुर हैं, घुसपैठिए हैं, इससे ये साबित हो। तीसरा है जनसंख्या नियंत्रण कानून। आज भारत की वर्तमान जनसंख्या 139 करोड़ पर पहुंच रही है और हम 125-130 करोड़ की पीपड़ी बजाते नहीं थकते। उसके बाद मथुरा की भूमि का डिस्प्यूट, काशी विश्वनाथ का डिस्प्यूट और पता नहीं कितने डिस्प्यूट आजादी के बाद भारत में हुए, कॉलोनियल पीरियड में हुए, होते रहे। कितने बिल आएंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। 2019 में 3 मेजर बिल केंद्र सरकार ने पास किए, जिसमें पहला आर्टिकल 370-35A रहा। उसके बाद अयोध्या का फैसला जो 500 वर्षों से अटका हुआ था, उसके ऊपर बिल आया और राम जन्मभूमि का डिस्प्यूट क्लियर किया गया। CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें 2014 तक के आए हुए भारत में जो लोग आए उनको भारत सरकार ने नागरिकता देने का प्रावधान केंद्र में लेकर आए। ये अंतिम बिल रहा 2019 का। अब जहां हम ये सोच रहे हैं कि तमाम बिल क्लियर हो रहे हैं, तमाम बिल क्लियर होने वाले हैं, और एक इसमें सबसे बड़ा बिल जो बुद्धिजीवियों को बताया गया वो हिंदू राष्ट्र का बिल है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। हिंदू राष्ट्र का बिल भारत सरकार लाने वाली है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारे राजनाथ सिंह जी ने इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करी है। अब मैं आपसे इस तरह के वार्तालाप क्यों कर रहा हूं, ये तो खैर सभी को पता है कि भारत में क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। वो क्यों काम नहीं कर रही? अगर हम ये तमाम बिल लेकर भी आ गए, हमने केंद्र में इन्हें पास भी करा लिया और कहीं ना कहीं भारत वंश के 2/3 पॉपुलेशन या 3/3 ऑफ पॉपुलेशन इसको अमल भी करने लग गई, फिर भी ये कार्य टेम्पररी होगा, प्रोसेस में होगा। क्योंकि आपके देश में अंग्रेजी लोकतंत्र चलता है, आपके देश में अंग्रेजी संविधान चलता है, आपके देश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अंग्रेजी चलता है। भारत में 20 संगठन से ज्यादा की पार्टियां हैं, और जहां पर अंग्रेजी लोकतंत्र होगा, जहां प्रजा के द्वारा एक ठेकेदार चुना जाएगा, वहां पर आपका पतन होना निश्चित है, समाज का पतन होना निश्चित है। वो क्यों है? क्योंकि कल कोई दूसरे ठेकेदार आएंगे। ये जितने बिल क्लियर हो रहे हैं भारत वंश की भलाई के लिए, ये चुटकियों में उखाड़ दिए जाएंगे। आप मुंह सा बना के फिर अपने 70 साल पहले की दिशा में बैठ जाओगे। अगर ये भारत सरकार कोई परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहती है भारत वंश के युवा को, भारत वंश की पीढ़ी को, तो उन्हें ये अंग्रेजी लोकतंत्र समाप्त करना पड़ेगा। हमारी प्राचीन पद्धति जो आज के युग में काफी आधुनिक है, उसे वापस लाना। भारत का अपना एक इतिहास है, एक कल्चर है, एक डायनेसिटी है, एक नियम है जो हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ है। उसे छोड़कर आज हम अंग्रेजी डब्बे बन चुके हैं, उसी तरह से जीना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी उसी तरह से चलाना चाहते हैं, भारत वंश को भी उसी तरह से चलाना चाहते हैं।
आज अगर मैं एक पत्थर मारूं तो किसी डॉक्टर या इंजीनियर या एंटरप्रेन्योर पे गिरेगा। हर गली में 10 चौधरी बने बैठे हैं आज कि मैं फलाना हूं, मैं ढिमाका कर रहा हूं, मैं इस एजुकेशन में हूं, मैं उस मिनिस्ट्री में हूं। लेकिन अगर मैं इन आंखों में तेल लगाकर भी ढूंढने जाऊं ना जो भारत वंश को चला सके, जो आने वाले प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो भारत की 90 करोड़ युवा में से, तो मुझे 2 चेहरे गिनती के नहीं मिलेंगे। 2 चेहरे, आप दर्जनों की तो छोड़ दीजिए, 90 करोड़ में 2 चेहरे प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए नहीं मिलेंगे। हमने मान लिया है कि आदित्यनाथ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी यही हैं जो भारत की राजनीति चलाएंगे, हमारी ठेकेदारी लेंगे, यही हैं जो सारे कष्ट दूर करेंगे। अरे वो अपना कर्तव्य तो कर देंगे, लेकिन भारत वंश की राजनीति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, रिले से चलती है। आगे डंडा किसे पकड़ाओगे? जहां भारत में तमाम इतनी दिक्कतें हैं और युवा राजनीति में नहीं है, और राजनीति नहीं चाहिए, भारत को गवर्नेंस चाहिए, प्रशासन चाहिए, और वो तब मिलेगा जब हम अपनी पहचान पर आएंगे, अपनी पहचान से भारत को चलाएंगे। ये तमाम बिल आपके धरे के धरे रह जाएंगे अगर सरकार चुनने के बाद भी तमाम ठेकेदार अपनी प्रजा से अनशन कराएंगे, रोड ब्लॉक कराएंगे, भारत के खिलाफ नारे लगवाएंगे। तो कौन से लोकतंत्र में जी रहे हैं आप? लोकतंत्र का मतलब प्रजा से ठेकेदार चुनना नहीं होता, राजा प्रजा में से राजा चुनता है, जिसे आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। दैट मीन्स आपको एक ठेकेदार चाहिए जो आपके सुख दुख को दूर करे, आपकी समस्याओं का समाधान करे। पर यह संभव कैसे हो सकता है? उसने और आपने एक ही सिस्टम में रहकर शिक्षा पद्धति हासिल करी है, एक ही मार्ग पर चले हो। वो गधा है, आप गधे हो, आप उस गधे को कह रहे हो कि मेरे से बड़ा गधा बन के दिखा, मेरी समस्याएं दूर कर, मुझे नौकरी दे, मुझे पानी दे, मुझे छोकरी दे, मुझे बिजली दे। अरे भाई कहां से दे देगा? कोई आपकी जिम्मेदारी कैसे ले लेगा? एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं ली जाती, जीवन अपने पैरों पर जिया जाता है। आपने 140 करोड़ लोगों की ठेकेदारी कुछ चंद ठेकेदारों को दे दी। यह नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी ये भारत के योद्धा हैं, राजनेता नहीं है। इनको राजनीति नहीं आती, इनको धर्मतंत्र आता है। और जितने नेता धर्मतंत्र करेंगे वो गाली खाएंगे, जूते खाएंगे, उनके लोगों को समर्थन करने वालों को भक्त बताया जाएगा, क्योंकि भारत वंश के लोगों को राजनीति की समझ नहीं है। हमारे भारत में कभी राजनीति नहीं रही, गवर्नेंस रहा, डायनेसिटी में प्रशासन चलता है, प्रशंसक चलते हैं। राजनीति दुनिया से की जाती है जिसे डोमिनेशन कहा जाता है, और इसीलिए आप अखंड भारत बने, क्योंकि आपने यहां गवर्नेंस किया, आपने राज नहीं किया। और जब हमारे पूर्वज इतनी सारी भूमि छोड़ गए, आपको राजनीति का नियम बता गए, आपको राजनीति विरासत में दे गए, आपने तो केवल उस पर बैठकर मलाई खानी थी। आप तो गुलामी से भी बदतर हो गए हो। इसका एक ही समाधान है, भारत वंश के युवा सुने। हमारी जो प्राचीन पद्धति रही, चाहे वो लोकतंत्र रहा, राजतंत्र रहा, शिक्षा रही, कानून व्यवस्था रही, न्याय रहा, धर्मतंत्र रहा, जब तक हम इसे भारत में लागू नहीं करेंगे, उस मार्ग पर नहीं चलेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं चलाएंगे, आपके ये बिल, अंग्रेजी लोकतंत्र, भारत वंश का पतन, आने वाली पीढ़ी का पतन निश्चित है। जय भारत।